वर्तमान समय में हम पाते हैं कि खुशी या आनंद का संबंध सांसारिकता में सिमट कर रह गया है। एक आम धारणा है कि यदि सफलता मिलेगी, भौतिक संसाधन उपलब्ध होंगे, सुख समृद्धि भोग विलास का जीवन होगा, हृदय की लालसाएं पूरी होती रहेंगी, तो जीवन खुशहाल होगा। इसके बिना शायद खुशी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहमयाह की पुस्तक के 8वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, आज का दिन हमारे लिए प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहे, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा गृह है। खुशी अर्थात हैप्पीनेस, हैपनिंग अर्थात घटनाक्रम पर आधारित होती है, इसलिए यह बाहरी, सतही और अस्थायी होती है। जब परिस्थितियां विषम होती हैं तो ऐसी खुशी जल्दी ही दुख और निराशा में परिणित हो जाती है। जो खुशी हमें परमेश्वर से मिलती है, बाइबल में उसके लिए आनंद या जॉय शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसी आंतरिक खुशी है जो परमेश्वर पर विश्वास करने से और उसकी क्षमा का अनुभव प्राप्त करने से मिलती है, जो निरंतर उसकी उपस्थिति, प्रेम व उद्धार का एहसास करने और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने से होती है। इस खुशी पर परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका सीधा संबंध परमेश्वर से होता है और यह आनंद ही विश्वासियों की सामर्थ है। यह आनंद की सामर्थ से ही हम अंधकार की शक्तियों का मुकाबला करते हुए परमेश्वर के मार्ग पर स्थिरता से आगे बढ़ सकते हैं। आनंद की सामर्थ्य से ही हम जीवन की समस्याओं और विषमताओं से दृढ़ता के साथ, निश्चितता के साथ संघर्ष कर सकते हैं और इसी आनंद की सामर्थ्य से हम चुनौतियों से निपट सकते हैं। इस आनंद की सामर्थ्य से हम किसी प्रिय की मृत्यु की पीड़ा और बिछड़े हुए व्यक्ति से, बिछड़े हुए प्रिय से उबर पाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता से पूरा करने में फिर से लग जाते हैं। बाइबल में पौलुस और सीलास के हृदय में इस आनंद का वर्णन है। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 16वें अध्याय की 23वीं से 25वीं आयतों में लिखा है, और बहुत सी बेतें लगवाकर उन्हें अर्थात चेलों को बंदी गृह में डाला गया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रख दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। इसी आनंद की सामर्थ्य से भरकर पौलुस रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय की 35वीं से 37वीं आयत में लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। बाइबल में हम राजा आहाब, राजा शाऊल और राजा हेरोदेस के जीवन में देखते हैं। उनके पास पद, धन, प्रतिष्ठा, अधिकार, भोग विलास की वस्तुएं और सब कुछ अधिकाई से उपलब्ध था, परंतु इसके बावजूद उनके हृदय में अशांति की भावना थी, असुरक्षा की भावना थी। वे भयभीत थे। उनके जीवन में कहीं कोई आनंद नहीं था। जीवन में हर कोई आनंदित रहना चाहता है, हर कोई आनंदित व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है, परंतु हमारे लिए निर्णय तथा व्यवहार पर निर्भर होता है कि हम कैसे आनंदित रहें। आज के इस संदेश में हम देखेंगे कि कौन सी वो बातें हैं जो हमारे जीवन से इस आनंद को छीन लेती हैं और कौन सी वो बातें हैं जो हमें आनंदित नहीं रहने देती। वे कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन से चुरा लेती हैं। यदि हम वचन में देखें तो पहली बात, हम छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, अपनी बातों को ही सच्चा समझते हैं और उन पर हम अड़ जाते हैं।
एक और जहां बहुत सी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में खुशियां भरती हैं, वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में दुख और पीड़ा और तनाव का कारण बन जाती हैं। जब हम छोटी सी बातों को तूल देकर उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं, तो इससे हमारे जीवन में पीड़ा होती है। बाइबल में हम पाते हैं राजा आहाब के विषय में, उसके पास सारा साम्राज्य था, परंतु नाबोद की दाख की बारी को प्राप्त करने में ही उसकी सारी खुशी आधारित हो जाती है। पहला राजा की पुस्तक के 21वें अध्याय की पहली आयत और उसके आगे लिखा है, नाबोद नाम एक इजरायली की एक दाख की बारी शोमरोन के राजा आहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोद से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं और उसके बदले तुझे उससे अच्छी वाटिका दूं, नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं उसका मूल्य भी दे दूंगा। नाबोद ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दे दूं। यिज्रेली नाबोद के इस वचन के कारण कि मैंने अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे ना दे दूं, आहाब उदास हो जाता है और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया, यहां तक कि भोजन ना किया। आदम और हवा के पास देख लीजिए सारी दुनिया थी, परंतु शैतान ने उनका ध्यान एक वर्जित फल की ओर केंद्रित कर दिया और उस फल को खाने की तीव्र लालसा उनके हृदय में उत्पन्न कर दी। क्या परिणाम होता है? उनके जीवन में परमेश्वर का श्राप आता है। लोगों में दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि परिवार में कोई गलत आदत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत है, कभी पेपर पढ़ने की, कभी टीवी में न्यूज़ देखने की, और इसमें हम इतना मशगूल हो जाते हैं कि बच्चों की बातें और पत्नी की बातों पर और उनकी इच्छाओं पर ध्यान नहीं रह जाता। बस सारी अच्छाइयाँ एक तरफ हो जाती हैं और यही छोटी छोटी बातें परिवार में कलह का कारण बन जाती हैं। वैसे ही अक्सर यह होता है कि जब पति अपनी पत्नी को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ गंभीर समस्या का विवरण बता रहे होते हैं, तो पत्नी का ध्यान बच्चों पर या फिर किचन पर या पसंदीदा टीवी सीरियल पर लगा होता है और फिर पति के मन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। कलीसियाओं में हम देखते हैं छोटा सा पद, अधिकार, जलन की भावना, अपना हठ, अपनी बात पर अड़े रहना एक बड़े झगड़े का परिणाम ले लेता है और प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। वचन प्राथमिक नहीं रह जाता, परमेश्वर की इच्छा प्राथमिक नहीं रह जाती, परंतु हमारी इच्छा, हमारी प्राथमिकता, हमारी बात, हमारे परिवार से संबंधित बात जो है वो इतना बड़ा रूप ले लेती है कि कलीसिया विभाजन के कगार पर पहुंच जाती है। समय पर प्रोत्साहन के शब्द हम नहीं बोल पाते, बात को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, बीमारी के समय साथ नहीं दिया, अस्पताल में मिलने जाने का समय नहीं, हमारी सहमति या अनुमति नहीं मांगी और कोई निर्णय कर लिया। बस छोटी छोटी सी बातें हमारे जीवन में अवसाद उत्पन्न कर देती हैं। इनको तूल देकर हम स्वयं को दुखी कर लेते हैं। दूसरी बात यदि हम देखें, जब हम अतीत और वर्तमान की चोटों को भुला नहीं पाते, आमतौर पर क्या होता है, लोगों के साथ यह बात होती है कि अच्छी बातों को तो जल्दी भूल जाते हैं, परंतु अतीत की चोटों से हम उबर नहीं पाते। साथ ही वे इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बेसमय दोहराने में भी नहीं चूकते। बाइबल में इफिसियों की पत्री के 4 अध्याय की 26वें आयत में लिखा है, तुम क्रोध तो करो किंतु पाप ना करो, तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त होने तक बना ना रहे। इस कारण जब हम क्रोध अपने जीवन में पनपने देते हैं, तो यही क्रोध हमारे जीवन और व्यवहार पर हावी होकर हमको नियंत्रित करता है
और यह हमारे लिए घातक और विनाशकारी बात हो जाती है और हमारे संबंधों को भी तोड़ देती है। इसका एकमात्र उपाय क्षमा करना है, माफ करना है। हमको लगता है कि हमारा अपराधी क्षमा के योग्य है ही नहीं। बस ये बात हमारे दिलो दिमाग पर इतनी हावी हो जाती है कि हम परमेश्वर की क्षमा को तथा दूसरों को क्षमा करने की उसकी आज्ञा को भुला देते हैं, उसको प्राथमिकता नहीं देते। फिर हमारे हृदय में कटुता का, कड़वाहट का, निंदा का, प्रतिशोध और जलन जैसी दुर्भावनाओं का दौर शुरू हो जाता है और बढ़ता जाता है और शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, उसको हम अनुमति दे देते हैं और तब हमारे जीवन में आनंद का स्थान कुंठा और ग्लानि ले लेती है। फिलिपियों के पत्र के 3 अध्याय की 13वीं और 14वीं आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु यह केवल करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह पारितोषिक पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यदि आपके कपड़े का एक छोर कहीं अटक जाता है तो उससे आपकी गति अवरुद्ध हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए पहले इस अवरोध को दूर करना आवश्यक होता है। यदि हम वाहन चला रहे हैं और पीछे देखकर वाहन चला रहे हैं, उस दर्पण को देखकर वाहन चला रहे हैं जिससे पीछे दिखाई देता है और सामने नहीं देख रहे हैं, तो दुर्घटना तो होगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अतीत और रोजमर्रा की चोटों से शीघ्रता से हमें उबरना है, क्षमा मांगना है। हमको अपने संबंधों को जो एक दूसरे के साथ हैं, परिवार के जनों के साथ हैं, हमारे भाइयों और बहनों के साथ हैं, यहां तक कि दुश्मनों के साथ हैं, हमको क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने इसका उदाहरण हमें दिया और इसका आदेश भी हमको दिया है, क्योंकि क्षमा की जो बात है वो हमारे उद्धार से जुड़ी हुई बात है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का कथन है जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में मिलता है, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो हमको अपने जीवन में आनंद को, उत्साह को, परमेश्वर से हमारे संबंधों को, प्रभु यीशु मसीह का आनंद जो है, उद्धार का आनंद है, उसको बनाए रखने के लिए क्षमा करना है। और हमको दुर्भावना बहुत समय तक नहीं पालना है। उसी दिन, इससे पहले कि सूरज ढले, हमारे हृदय को साफ करना है, क्षमा मांगना है और बिना ग्लानि के आगे बढ़ना है। तीसरी बात, लोगों से हमारी अनुचित अपेक्षाएं होती हैं जो हमारे आनंद को छीन लेती हैं। अक्सर हम खुद से तथा दूसरों से भी उनकी क्षमता से अधिक बढ़कर अपेक्षा करते हैं। अक्सर ये अपेक्षाएं दूसरों से तुलना करने में उत्पन्न होती हैं। दूसरों से तुलना करने में कोई ना कोई खोट, कोई ना कोई खामी हमको नजर आती है, चाहे वो हमारे रंग रूप की हो, भौतिक संसाधनों की हो या मानसिक स्तर की तुलना हो। जहां भी हम तुलना करने लगते हैं तो हमको उससे असंतोष होता है, पीड़ा होती है। एक बात कही जाती है कि जो फेंस है, जो बाड़ा है, उसके पार की घास हमेशा अधिक घनी और अधिक हरी दिखाई देती है। इस अनुचित कल्पना और अपेक्षाओं को पूरा ना होने पर हमारा जीवन खिन्नता, निराशा और असंतुष्टि से भर जाता है। इससे हमको बचना है। ऐसी अपेक्षाएं करने वाले लोग अक्सर स्वयं को बहुत सिद्धांतवादी तो दिखाते हैं, परंतु हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को दूसरों से अच्छा और बेहतर और सिद्ध समझते हैं। हमको इस बात से बचना है।
धार्मिकता के क्षेत्र में भी ये लोग परमेश्वर से संबंध बनाने और बढ़ाने के बदले मनुष्यों के बने विधि विधानों को कट्टरता से पालन करने पर जोर देते हैं और उनकी इस कट्टरता के कारण धार्मिकता मात्र एक परंपरा बन जाती है। इससे हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं होती, ना ही उनके जीवन कार्य व्यवहार दूसरों की खुशी का कारण ही बन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के दौरान जो शास्त्री और फरीसी थे, वे ऐसी ही मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते थे, जो अपने आप को बड़ा प्रतिष्ठित समझते थे, ऊंचे स्थानों पर बैठते थे, आसनों पर बैठते थे, चाहते थे कि लोग उनके सामने सिर झुकाएं, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। ऐसी भावना से जब हम प्रेरित हो जाते हैं और हम तुलना करने लगते हैं, दूसरों से अपने आप को बेहतर दिखाने का, सोचने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन का वो आनंद, जो उद्धार का आनंद है, वो हमारे जीवन से चला जाता है। चौथी बात, जीवन में नकारात्मक व्यवहार का कारण होना। कुछ लोग हर सकारात्मक बात में कुछ ना कुछ बुरा ही ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग आलोचना करने वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। ऐसे लोग अच्छाइयों में भी कहीं ना कहीं बुराइयां देख लेते हैं। आनंद ऐसे में उनसे कोसों दूर चला जाता है। उस उद्धार के आनंद की अनुपस्थिति से जो वातावरण है वो बोझिल और उबाऊ हो जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय की 8वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। इसी प्रकार पौलुस भी फिलिप्पियों के पत्र के 4थे अध्याय की 8वीं आयत में लिखता है, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। आगे पौलुस कुलुसियों के पत्र के 4थे अध्याय की 6वीं आयत में लिखता है, तुम्हारे वचन अनुग्रह सहित और सलोने हों, जिससे सुनने वालों के जीवन आशीषित हो सके। जब हम अच्छी बातों की तरफ ध्यान करेंगे, सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान करेंगे, हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा और हमारे हृदय से सदैव धन्यवाद निकलेगा, जिसका आदेश हमें दिया है, हर बात में धन्यवाद करो। जब हम धन्यवादित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, तो हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी हम प्रोत्साहित कर सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार है, लोग हमारे व्यवहार से देख सकेंगे। इससे एक अच्छा वातावरण होगा, इससे हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी। इससे लोग और भी अधिकाई से, गंभीरता से हमारी बातों को सुनेंगे और हमको देखकर यह प्रश्न करेंगे कि यह आनंद तुम्हारे जीवन में कहां से आ गया। यहां तक कि मृत्यु की छाया में भी तुम गीत गाते हो, तुम प्रभु का धन्यवाद करते हो। हमने यदि प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है, यदि हमने उसके जीवन को, उसकी मृत्यु को, उसके पुनरुत्थान को समझा है और उसे अपना प्रभु माना है, तो वह आनंद, जो पुनरुत्थान का आनंद है, जो उद्धार का आनंद है, जो अनंत जीवन का आनंद है, वो हमारे दिलों से, हमारे व्यवहार से झलकेगा। जैसा परमेश्वर हमसे कहता है अपने वचन में, वैसा ही हम करें। आनंदित रहें, प्रार्थना में लगे रहें और उद्धार के आनंद को कभी ना खोएं, जिससे हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे और आनंद की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, उसकी आज्ञाओं की ओर हमारा ध्यान हो, ना कि संसार की नकारात्मकता की ओर। परमेश्वर हमें इस सोच से प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।